अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक से होंगे। जैसे कि हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने उससे स्मूथ मसल था उसको कंप्लीट किया था। ठीक है, उससे पहले हमने जो स्केलेटल मसल पढ़ा था उसकी हमने पढ़ी थी कि एनाटमी कैसे होती है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह पढ़ी थी और कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े थे। अब आज इस चैप्टर जो है इसमें हम पढ़ेंगे एक्साइटेशन ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, उसके बाद उसका न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन कैसे होती है और एक्साइट एंड कंट्रैक्शन कपलिंग कैसे होती है। सबसे पहले हमारा कि ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम नर्व एंडिंग्स टू स्केलेटल मसल फाइबर्स, जिसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हमने जब पढ़ा था कि स्केलेटल मसल के जो फाइबर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और माइलिनेटेड होते हैं। ठीक है, और वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, लार्ज मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, अब इसकी ब्रांचेज होंगी, ये वो होंगी। अब कहता है कि हमारे जो सिवुलर 100 मसल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, हर नर्व एंडिंग पे एक जंक्शन होता है जिसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे मतलब कि मसल फाइबर्स होते हैं ना, मतलब कि बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं, उनकी हर एक नर्व एंडिंग पे एक जंक्शन होता है जिसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये मसल फाइबर के उसके मिड पॉइंट के नियर होता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट करता है। इनिशिएट जब होगा मसल फाइबर में, फिर वो नर्व सिग्नल जो होगा वो बोथ डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगा टूवर्ड द मसल फाइबर एंड, मतलब कि जो हमारे बोथ जो डायरेक्शन होंगे उसमें सिग्नल ट्रांसमिट होगा, किसके टूवर्ड्स जाएगा, मसल फाइबर की जो एंड्स होंगी उसके टूवर्ड्स जाएगा। अब ये हमारा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ ये एक नर्व एंडिंग पे जो जंक्शन होता है उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमने कहा था। अब इसकी एनाटमी देखते हैं। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की एनाटमी कैसे है। ठीक है, अब ये जो नर्व जंक्शन होता है ये हमारा कहाँ से होता है कि हमारे जो लार्ज माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है वहाँ का उसका ये जंक्शन है। ठीक है, अब जो नर्व फाइबर होंगे वो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब कि ब्रांचिंग की नर्व टर्मिनल्स की एक ब्रांचिंग होती है, उसका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, जो कि इन्वेजिनेट होता है मसल फाइबर की सरफेस पे। ठीक है, और ये हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके आउटसाइड लाई करते हैं। अब ये जो मतलब कि आउटसाइड जो ये हमारी पूरी एक स्ट्रक्चर होगी हमारी जो आउटसाइड मतलब कि मसल फाइबर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मसल फाइबर के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उधर जो एक आउट इंटायर स्ट्रक्चर है उसे हम मोटर एंड प्लेट कहते हैं। ठीक है, और ये जो मोटर एंड प्लेट होते हैं इसको 1 या एक से ज़्यादा शेवान सेल कवर करते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि इसको एक इंसुलेटिंग बनाते हैं सराउंडिंग फ्लूइड के साथ। ठीक है, अब इसकी एनाटमी पढ़ते हैं कि एक तो हम इसका जो जंक्शन होगा वो किस किस के दरमियान होता है, एक सिंगल एक्सॉन होता है और टर्मिनल होता है और मसल फाइबर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब जब हमारी जो इन्वेजिनेट मेम्ब्रेन जो होती है ना, मतलब कि जब मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होगी तो उसे हम सिनेप्टिक गटर या सिनेप्टिक ट्रफ कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा टर्मिनल और जो फाइबर की जो मेम्ब्रेन है उनके दरमियान जो स्पेस होता है उसे हम सिनेप्टिव स्पेस या सिनेप्टिव क्लेफ्ट कहते हैं। अब इसके अलावा ये जो हमारा जो सिनेप्टिव स्पेस है ना, ये हमारा 20 to 30 नैनोमीटर वाइड होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये जो गटर है इसके बॉटम पे एक स्मॉल फोल्ड्स होते हैं मसल फाइबर मेम्ब्रेन की, जिसे हम सबन्यूरल क्लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं कि जो हमारा जो सरफेस एरिया है ना उसको इंक्रीज़ करते हैं उस जगह पे जहाँ सिनेप्टिक ट्रांसमीटर एक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो एग्ज़ॉन टर्मिनल होती है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं कि हमारी एटीपी को एटीपी सप्लाई देते हैं। ठीक है, और ये जो एक एनर्जी सोर्स है जो क्या करेगी कि एक एक्साइटेड ट्रांसमीटर को सिंथेसिस करेगी, जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अब एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, ये फिर पूरी मसल फाइबर को एक्साइट करेगा। ठीक है, अब ये जो हमारा जो एसिटाइल कोलिन है ये हमारा जो टर्मिनल की जो साइटोप्लाज्म होती है वहाँ ये सिंथेसाइज होता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा इसको हम एब्जॉर्ब रैपिडली हो जाता है जिसके सिनेप्टिक वेजल्स में। ठीक है, उसके बाद ये जो सिनेप्टिक स्पेस है उस उधर क्या होता है कि लार्ज क्वांटिटी मतलब कि जो एसिटाइल कोलिन स्टेरेज एंजाइम होता है, मतलब कि जो एसिटाइल कोलिन को क्या करेंगे डिस्ट्रॉय करने वाले लार्ज क्वांटिटी में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिनेप्टिक स्पेस में। ठीक है, जो कि हमारे जो एसिटाइल कोलिन है ना उसको फ्यू मिली सेकेंड में उसे क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करके फिर उसे रिलीज़ कर देंगे सिनेप्टिक वेजल्स में। अब नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमारा है कि सीक्रेशन ऑफ द एसिटाइल कोलिन बाय द नर्व टर्मिनल्स। ठीक है, सबसे पहले जो नर्व इम्पल्स होती है ना वो हमारी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगी है वहाँ पे रीच करेगी, तो अबाउट 125 वेजिकल्स जो होते हैं ना एसिटाइल कोलिन के वो टर्मिनल से सिनेप्टिक स्पेस में रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब इसका मतलब कि पूरी मेम्ब्रेन में अब देखा जाए तो उसकी जो न्यूरल मेम्ब्रेन की जो इनसाइड सरफेस होती है ना, उसको वो वहाँ डेंस बार्स होते हैं, ठीक है। अब जो हर ईच डेंस बार में क्या होता है, प्रोटीन पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे जो न्यूरल मेम्ब्रेन होता है ना, उसको पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है। और उधर हमारे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं, ठीक है। जब भी हमारा एक्शन पोटेंशियल जो एक्सप्रेड हो जाएगा टर्मिनल में, तो ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे और ये हमारी कैल्शियम आयन को अलो करेंगे कि वो सिनेप्टिक स्पेस में डिफ्यूज़ हो जाए, कि वो फिर सिनेप्टिक स्पेस से जाके नर्व टर्मिनल में जाएंगे, ठीक है। जब ये कैल्शियम आयन अंदर आ जाएंगे तो फिर ये हमारा कैल्शियम जो होगा काल्माडोलिन जो प्रोटीन होती है उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे जो क्या होगा कि जो सिनेप्सिन प्रोटीन होती है, फास्फोराइड सिनेप्सिन प्रोटीन, वो क्या करेगी, जो एसिटाइल कोलिन के जो वेसिकल्स होंगे, ठीक है, उनको साइटोस्केलेटन में प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में वो आ जाएंगे, ठीक है। अब इस प्रोसेस में होता यूँ है कि जो हमारा जो एसिटाइल कोलिन है वो हमारा वेसिकल जो होगा वो मूव करेगा एक्टिव जोन ऑफ दी, मतलब कि जो हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन का जो एक्टिव जोन है उससे जाके जो हमारे डेंस बार है ना वहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद ये जो वेसिकल्स होंगे हमारे जो एसिटाइल कोलिन के, जो हमारे जो एक्टिव जोन ऑफ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और उससे जाके फिर वो डेंस बार के एडजेसेंट लाई कर रहे थे, ठीक है। अब ये वेसिकल्स क्या होंगे, जो रिलीज साइट होगी ना वहाँ ये डॉक हो जाएंगे, ठीक है, किसके साथ, न्यूरल मेम्ब्रेन के साथ। और ये हमारे एसिटाइल कोलिन इम्पटी हो जाएगा कहाँ, सिनेप्टिक स्पेसिस में एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के ज़रिए। अच्छा, अब जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो मसल फाइबर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो एसिटाइल कोलिन गेटेड आयनल चैनल जो होंगे वो हमारे जो सब न्यूरल क्लेफ्ट है उसके माउथ पे लाई करते हैं, ठीक है। और ये हमारे जो डेंस बार एरियाज़ होते हैं उसके बिलो लाई करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये जो रिसेप्टर होता है ये एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 275,000, ठीक है। अब ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें 5 सब यूनिट होते हैं। 2 अल्फ़ा प्रोटीन होती है, 1 बीटा होती है, डेल्टा और गेमा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एडल्ट में इप्सिलॉन प्रोटीन जो होती है ना वो गामा प्रोटीन की जगह पे सब्स्टिट्यूट होती है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ये हमारी पूरी जो मेम्ब्रेन होगी उस वहाँ क्या करेंगे, मतलब कि पेनिट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो चैनल जो होंगे ना ये हमारे कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तब तक होते जाएंगे जब तक जो अनटिल 2 एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे 2 अल्फ़ा सब यूनिट प्रोटीन के साथ अटैच ना हो। जब ये अटैचमेंट हो जाएगी तो फिर ये एक कन्फर्मेशन चेंज आ जाएगी जो क्या करेगा, चैनल को ओपन कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारी ये जो साइट है ना ये हमारी रिलीज साइट है जहाँ हमारे जो एसिटाइल कोलिन के जो वेसिकल्स है ना वो रिलीज़ होंगे। अब ये जो मेम्ब्रेन है ये न्यूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये हमारे वेसिकल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये जो है ना एक डेंस एरिया, इसे हम डेंस बार कहते हैं। अब ये जो दो पोर्शन की तरफ ये ऑरेंज साइड है ये हमारे कैल्शियम चैनल्स होंगे, ठीक है। अब ये हमारे जो डार्क ब्लैक तरफ ये हैं ये एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे वोल्टेज एक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स हैं। ये पूरी मसल मेम्ब्रेन है, ये हमारे सब न्यूरल क्लेफ्ट है, ठीक है। अब डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिलीज एसिटाइल कोलिन, अब ये जो हमारा एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हो गया उसकी डिस्ट्रक्शन कैसे होगी, ठीक है। अब सबसे पहले जब वो सिनेप्टिक स्पेस से रिलीज़ हो जाएगा फिर वो क्या करेगा कि जो हमारे एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये इसको हम रिमूव कैसे करते हैं, 2 तरीक़ों से करते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो एसिटाइल कोलिन है ना उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम होता है जो कि हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू की जो स्पंजी लेयर होती है ना वहाँ प्रेजेंट होता है, वहाँ अटैच होता है, जो क्या करता है कि फिर हमारी जो सिनेप्टिक स्पेस होती है उसे फिल कर देता है किस किस के दरमियान, जो होती है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल और पोस्ट सिनेप्टिक मसल मेम्ब्रेन के दरमियान, ठीक है। और कुछ अमाउंट में जो एसिटाइल कोलिन होती है ना वो सिनेप्टिक स्पेस से डिफ्यूज़ होके जाएंगे, ठीक है। फिर वो हमारी जो मसल मेम्ब्रेन जो होगी वहाँ लॉन्गर जो होते हैं अवेलेबल एक्ट नहीं करती, ठीक है। अब ये जो पीरियड है ना शॉर्ट टाइम में जो एसिटाइल कोलिन है ये हमारा सिनेप्टिक स्पेस में रिमेन हो जाएगा, ठीक है। फिर वो नॉर्मली सफिशिएंट हो के फिर वो बाद में क्या करेगा, मसल मेम्ब्रेन को एक्साइट कर देगा। अब हम पढ़ेंगे कि मतलब कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे, एसिटाइल कोलिन की फार्मेशन और उसकी रिलीज़, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट में ये है कि जो स्मॉल वेसल्स होते हैं ना जिनका साइज़ 4 नैनोमीटर होता है, ठीक है, वो गोल्गी अपैरेटस बनाती है, ठीक है।
अब ये जो वेजिकल्स जो होते हैं ना, ये फिर ट्रांसपोर्टेड होते हैं एक्सोप्लाज्म के ज़रिए, ठीक है, जो कि स्ट्रीम के तौर काम करेंगे। फिर ये किसके थ्रू ये ट्रांसमिट होंगे, जो एक्सान की जो कोर होगी वह उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होके कहाँ से लेके कहाँ से जाएंगे, जो सेल बॉडी होगी वहाँ से जाके जो उसकी जो पेरिफेरल नर्व फाइबर की जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा वहाँ तक ये चले जाएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट जो मतलब 300,000 जो वेजिकल्स होते हैं ना, वो हमारी जो सिंगल जो स्केलेटल मसल की एंड प्लेट जो होती है उसकी टर्मिनस पे कलेक्ट होते हैं, मतलब कि उधर उनकी फार्मेशन होती है। सेकंड पॉइंट में यूँ है कि जो एसिटाइल कोलिन है ना, वो हमारा जो नर्व फाइबर टर्मिनल की जो साइटोसेल होता है वहाँ सेंटिसाइज होंगे। उसके बाद ये हमारी जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो हमारी वेजिकल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ से ट्रांसमिट होके जो हमारी एंटीरियर जाएंगे, मतलब कि सेल के इनसाइड जाएंगे। फिर वो स्टोर्ड होकर हाई कंसनट्रेटेड फॉर्म में चले जाएंगे। अबाउट 10,000 मॉलिक्यूल जो होंगे वो एसिटाइल कोलिन के वो इधर कंसनट्रेट होंगे, मतलब कि इकट्ठा होंगे, कलेक्ट होंगे। अब जब भी हमारा रिएक्शन पोटेंशियल अराइव होगा ना, तो फिर जो नर्व टर्मिनल होगी वो क्या करेगी, कैल्शियम चैनल को ओपन कर देगी, ठीक है। अब ये जब टर्मिनल होगा तो इसमें हमारी क्या होता है, वोल्टेज गोटेड चैनल्स जो उनकी अबंडेंस हो जाएगी। इसकी वजह से फिर क्या होगा, जो कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन होगी वो इनसाइड जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी अबाउट 100 फोल्ड। नर्व टर्मिनल में ये हमारे 100 फोल्ड तक ये इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जब ये इंक्रीज़ हो जाएगी तो फिर हमारा जो एसिटाइल कोलिन के जो वेजिकल्स हैं उनका जो फ्यूजन का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम की जो चैनल्स ओपन हो गए हैं तो कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ गया है। तो जब ये कैल्शियम ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर एसिटाइल कोलिन ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट होगा, ठीक है। अब ये इस फ्यूजन की वजह से जो हमारे जो वेजिकल्स होंगे वो एक्सोसाइटोसिस होगी उसकी एसिटाइल कोलिन की, फिर वो सिनेप्टिक स्पेस में चला जाएगा, ठीक है। अबाउट 125 जो हमारे वेजिकल्स होते हैं ना, वो हमारे ईच एक्शन पोटेंशियल में रप्चर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ मिली सेकंड के बाद फिर ये एसिटाइल कोलिन है ना, इसको एसिटाइल कोलिन स्टेरेज वो हमारा इसको स्प्लिट करेगा किसमें, एसिटाइट और कोलिन के एंड में। और जो हमारा जो कोलिन है ये हम रीअब्जॉर्ब होता है न्यूरल टर्मिनल में, फिर वो रीयूज़ होकर फिर वो न्यू एसिटाइल कोलिन बनाता है, ठीक है। और इस सीक्वेंस के जो इवेंट का जो सीक्वेंस है ना, ये 5 to 10 मिली सेकंड तक चलता है। अब ये जो वेजिकल्स, जो नंबर ऑफ़ वेजिकल्स जो हमारे नर्व एंडिंग में वो अवेलेबल होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं कि वो क्या करेंगे, वो ट्रांसमिशन कराएंगे 1000 नर्व टू मसल, मतलब कि 1000 ऑफ जो उसकी 1000 तक वो उनकी ट्रांसमिशन करवाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना, उस उधर क्या होता है कि जो हमारे न्यू वेजिकल्स होते हैं ना उनकी नीड होती है ताकि उनकी रिफॉर्म हो जाए, मतलब कि जल्दी से जल्दी रैपिडली उनकी रिफॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। अब कुछ ही सेकंड में क्या होगा कि एक एक्शन पोटेंशियल ओवर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो कोटेड पिथ होंगे ना, वो हमारे नर्व मेम्ब्रेन की जो नर्व की जो मेम्ब्रेन है उसकी टर्मिनल पे अपीयर हो जाएंगे, जो हमारे जो क्या करेंगे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वो कार्ज करेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन को नर्व एंडिंग पे, स्पेशली जो हमारी क्लेथरिन प्रोटीन होती है। ये जो प्रोटीन होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, जो हमारी मेम्ब्रेन पे अटैच होती है उस एरिया में जहाँ ओरिजिनल वेजिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब विद इन 20 सेकंड में क्या होगा कि ये प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, फिर वो क्या करेगी कि जो हमारी जो पिथ होगी उसको ब्रेक अवे, मतलब उसको अवे लेके जाएगी, कहाँ लेके जाएगी, इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन। जब वो इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन की तरफ जाएगी तो फिर हमारे जो न्यू वेजिकल्स होंगे उनकी फार्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये सारा ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। अब माइस्थेनिया ग्रेविस का मसल वीकनेस, ये एक मतलब कि क्लिनिकली ये इम्पोर्टेंट है, जो कि मतलब कि आता भी रहता है, ठीक है। अब ये हमारा जो इसकी जो रेशो है ना, ये हमारे 120,000 पीपल में से एक बंदे का होता है, ठीक है, जिसकी वजह से मसल वीकनेस हो जाती है। इसका काज ये है कि इधर हमारी जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की होती है ना, इनअवेलेबिलिटी होती है। जब वो अवेलेबल नहीं होगा तो फिर हमारे जो सिग्नल्स होंगे ना वो ट्रांसमिट नहीं होते हैं, नर्व फाइबर से मसल फाइबर तक ट्रांसमिट नहीं होते, ठीक है। अब जो एंटीबॉडीज होंगी ना वो क्या करेंगे, हमारे जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स पे एक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें माइस्थेनिया ग्रेविस हो जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है। और ये उसमें होता है जिसमें हमारे जो पेशेंट होता है उसमें एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगे, जो क्या करेंगे कि हमारी जो एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स होंगे उनको ब्लॉक या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है।
अब इसमें अब ये जब डिजीज़ इंटेंस हो जाए ना फिर वो पेशेंट डाई भी कर सकता है, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं उनकी वीकनेस हो जाती है, ठीक है। अब इसको हमारी जो डिजीज़ है इसको एमेलियोरेट करने के लिए कुछ घंटे के लिए हम क्या करते हैं, न्यूस्टिगमाइन एक ड्रग होता है जो हम इसको इंजेक्ट करते हैं, जो क्या करता है कि लार्जर अमाउंट ऑफ जो एसिटाइलकोलिन है उसको अलो करता है कि वो सिनेप्टिक स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाए। अब मसल एक्टिवेशन पोटेंशियल, इसमें हम जैसे कि हम ये तो हमने चैप्टर 5 में पढ़ लिया, ठीक है, उधर सेम ही था। इसका रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल हमने पढ़ा था कि -80 से लेकर -90 मिलीवॉट होता है, जो इसके लिए मसल फाइबर में होता है। अब एक्शन पोटेंशियल का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 to 5 मिली सेकेंड्स होता है, ठीक है, और ये हमारा 5 टाइम्स लॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज माइलेज फाइबर्स। और हमारी कंडक्शन की जो वेलोसिटी होती है ना वो 3 to 5 मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि 1/13 होती है द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इन लार्ज माइलेज फाइबर्स दैट एक्साइट इट्स स्केलेटल मसल। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड टू द एंटायर ऑफ द मसल बाय वे ऑफ ट्रांसफर। अब जो स्केलेटल मसल होते हैं वो एक तो लार्ज होते हैं, ठीक है, और ये पूरी सरफेस तक एक्शन पोटेंशियल इसका मतलब कि ट्रांसमिट होता है, ठीक है। अब जो मैक्सिमम जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है ना वो उसको करंट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो डीपली मसल फाइबर तक चला जाए, ठीक है। अब ये जो पेनिट्रेशन होती है ना इसको अचीव करने के लिए हमारे इसकी मतलब कि एक्शन पोटेंशियल की ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसवर्स ट्यूबुल होते हैं, जो कि मतलब कि पेनिट्रेट करते हैं थ्रू मसल फाइबर, मतलब कि पूरी फाइबर तक वो ये पेनिट्रेट हो जाते हैं। अब ये टी ट्यूबुल जो होते हैं ये एक्शन पोटेंशियल को रिलीज़ करेंगे, जब ये होगा तो फिर कैल्शियम में रिलीज़ हो जाएंगे, इनसाइड द मसल मेम्ब्रेन में आ जाएंगे, तो फिर ये इमीडिएट क्या हो गया, मायोफिब्रिल की विसिनिटी हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम आयन है वो कॉन्ट्रैक्शन काज करेंगे। तो इस ओवरऑल प्रोसेस को हम एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग कहते हैं। ऊपर हमने पढ़ा वही है एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। अब ये जब मायोफिब्रस हो गया उसको सराउंडेड कौन करते हैं, हमारे टी ट्यूबुल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये टी ट्यूबुल्स होते हैं एक तो स्मॉल होते हैं और ये हमारे क्या होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं मायोफिब्रस के साथ। अब ये जो होते हैं ना ये बिगिन होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन में, फिर ये पूरी जो ऑल द वे ये पेनिट्रेट हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये जो हमारे टी ट्यूबुल्स होते हैं ये हम सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हो जाएंगे, फिर ये ओपन हो जाएंगे, फिर वो हमारे जो एक्सटीरियर मतलब कि जो मसल फाइबर के आउटसाइड चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो स्केलेटल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसके साथ ये कम्युनिकेट करते हैं, जो कि सराउंडिंग करता है मसल फाइबर को, ठीक है। उसके बाद ये हमारे टी ट्यूबुल्स जो होते हैं ये हमारे एक्चुअली ये हमारे इंटरनल एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। इसकी वजह से फिर ये देयरफॉर जो हमारा जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो पूरी मसल फाइबर तक एक्सप्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ये सारा जो होता है टी ट्यूबुल्स के ज़रिए होता है। फिर ये टी ट्यूबुल्स की वजह से जो एक्शन पोटेंशियल होगा ये हमारा डीपली जो मसल फाइबर की जो एंटीरियर ऑफ द मसल फाइबर तक चला जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो सराउंड करता है टी ट्यूबुल्स के, वो फिर क्या करता है कि मसल की कंट्रैक्शन को इलैस्टिक करता है। इसी के साथ ये हमारा लेक्चर और ये चैप्टर भी एंड होता है। इसकी एक्साइटेशन पढ़ी हमने, न्यूरोमस्कुलर पढ़ा, जंक्शन पढ़ा, उसकी एनाटमी पढ़ी, उसके बाद हमारा एसिटाइलकोलिन का रिलीज़ भी पढ़ा कि उसे वो कैसे रिलीज़ होता है उसकी फार्मेशन पढ़ी, उसके बाद माइसेना ग्रेविस पढ़ा, उसके बाद हमने इसकी एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग पढ़ी। इसके साथ हम लेक्चर को एंड करते हैं। उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। बाय।